हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एग्जाम डेट के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ़ायदे की बातों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा। ये हमारा जो वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की बात होगी, ऐसी बातें जो आपको पहले नहीं पता होंगी, ना ही आपने पहले कभी सुनी होंगी आरपीएफ के बारे में। कुछ अंदर की बातें दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, जो आप सुन के बहुत ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ऐसी ये बातें तो हमको पता ही नहीं थी, आरपीएफ के अंदर ये भी होता है। तो इस चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस ना हो सके, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखी होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को एक ऐसी अंदर की बात बताऊँगा जो आपको नहीं पता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी गाइड करते हैं कि क्या क्या होता है आरपीएफ के अंदर, कहाँ कहाँ पर आपका फ़ायदा होगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे जो वादा किया था कि आपको एग्जाम पास कराने का एक ऐसा मूल मंत्र बता दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी एग्जाम पास होता है, जैसे मैंने एग्जाम पास किया है। जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए कैसे एग्जाम पास किया आपने। तो देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। आपको मैं जिससे मैंने खुद एग्जाम पास किया है वो मैं आपको यहाँ पर अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, जिसने भी ये नोट्स पढ़ लिए ना, आराम से आरपीएफ में सिलेक्शन ले जाएगा और सिलेक्शन का हकदार वही होगा। ठीक है, देखो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि 120 में से 120 क्वेश्चन वो सॉल्व कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कट ऑफ में उसका जरूर नाम आएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप भी चाहते हैं ये नोट्स आप पढ़ें, आपको मिले ये नोट्स, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो, ये नोट्स जो होते हैं इनकी कीमत पैसे 500 रुपये है, लेकिन भाई आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इतने कम प्राइस में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो, 500 रुपये में नहीं, मात्र 99 में आपको तीनों ही सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साथ में मॉक टेस्ट, साथ में ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, साथ में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और मुझसे दोस्तों पर्सनल बातें करने का मौका भी, यानी सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ आपको बताई जाएगी बिल्कुल डिटेल में। तो अगर आप हमारे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता मेरे भाई। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो ले सकता है, क्योंकि इतनी महंगाई है। 18% जीएसटी है आप सभी को था स्टडी मटेरियल के ऊपर, तो तब भी हम यहाँ पर अफोर्ड करके आपको दे रहे हैं कम से कम प्राइस में। तो जिसके लिए दोस्तों अगर लेना है, नोट्स लेना है, तो उनके लिए व्हाट्सअप नंबर है ये 6396453592। इस नंबर पे आइए और 100% सलेक्शन की गारंटी लीजिए। और दोस्तों, इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि यहाँ से आप जो है अपनी कट ऑफ के बराबर नहीं, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ही आप नंबर ले पाएंगे, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 महीने की मेहनत है। और ये स्टार आप जो देख पा रहे हैं, ये आपके कंधों पर भी चमकने वाले हैं। अगर आपने हमारे साथ तैयारी की, आप देखेंगे कि आपका नाम भी लिस्ट में ज़रूर आएगा। तो जो भी तैयार है हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो भी तैयार है इस नोट्स को पढ़ने के लिए, आइए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। देखो, अब करते हैं आपके फ़ायदे की बात। जी हाँ, देखो पहले क्या था, आरपीएफ 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, तब यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों में दोस्तों आप सभी को होता है, आप इसमें जा सकते हैं। एक स्पेशल फोर्स होती है, एक नॉर्मल फोर्स होती है आरपीएफ के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आपकी जो कट ऑफ लगती थी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, इस तरीके से ग्रुप बटे हुए थे। अब यहाँ पर आरपीएफ ने एक बड़ा बदलाव ये किया है कि इन सारे ग्रुपों को ख़त्म करके, पहले क्या होता था दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में आप देखेंगे फीमेल कट ऑफ ये है और मेल की कट ऑफ ये है। तो फीमेल आप देखेंगे ओबीसी कट ऑफ 77, एससी की 74, एसटी की 60 और यूआर की 79, इस तरीके से कट ऑफ गई थी फीमेल की। वहीं मेल की बात करें तो ओबीसी 95, एससी 88, एसटी 85। उस टाइम पे भाई वो ईडब्ल्यूएस नहीं था 2019 में, इस बार ऐड हुआ है, आप सभी को पता है कुछ सालों से ही। तो यूआर में दोस्तों आप देखेंगे 94 कट ऑफ गई है। ठीक है, यानी ओबीसी कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा गई थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे किसी की कट ऑफ ग्रुप ए में, देखो यहाँ ग्रुप ए की कट ऑफ कितनी जा रही है, 95, 94। और ग्रुप बी की कट ऑफ आप देखेंगे तो ग्रुप बी की कट ऑफ 90 से भी कम है। ग्रुप सी कट ऑफ देखेंगे तो दोस्तों 88 है। ग्रुप डी की कट ऑफ देखेंगे तो भाई वो 85 से भी कम है। तो ऐसा हो रहा था। अब भाई ग्रुप ए वालों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि इनकी कट ऑफ तो भाई 94, 95 के आसपास जा रही है। वही ग्रुप ई की बात करें तो ग्रुप ई की कट ऑफ 80 के आसपास गई थी। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए इन ग्रुपों को ख़त्म करके अब ये कहा गया कि भाई साहब कोई ग्रुप नहीं बनेंगे, सिंपल एक ही ग्रुप आपका बनाया जाएगा, सिंपल एक कट ऑफ लगेगी ऑल इंडिया में। इससे फ़ायदा क्या है तो सुन लीजिए। इससे फ़ायदा ये है कि जो ग्रुप ए वाले हैं और ग्रुप एफ वाले जैसे इनकी कट ऑफ मान के चलो, इनकी कट ऑफ गई 80
और इनकी गई है ग्रुप ए वालों की दोस्तों देखो 95। तो भाई साहब कितना डिफरेंट हो गया, 15 नंबर का डिफरेंट हो गया ना। तो 15 नंबर ये क्यों फालतू लाए भाई इनसे, भाई एग्जाम तो इन्होंने भी दिया है और इन्होंने भी दिया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बात ये कही है कि अब सारी कट ऑफों को हटा के, सारे ग्रुपों को हटा के हम सिंगल एक कट ऑफ लगाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा ग्रुप ए वाले और ग्रुप एफ वाले। तो ग्रुप ए वाले और एफ वाले में दोस्तों दोनों का अगर एवरेज निकालें यहाँ पर, तो जो कट ऑफ है, जो यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ेगा वो दोस्तों कम से कम 87 या 88 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, इसके आसपास रहेगा कट ऑफ। अब इनमें दोनों को फ़ायदा हुआ, देखो इसको थोड़ा नुकसान हुआ क्योंकि भाई इसकी कट ऑफ पहले 80 जा रही थी, लेकिन अब 87 88 के बीच में जा रही है। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, ग्रुप ए वालों को, क्योंकि पहले इनकी कट ऑफ 95 के आसपास थी, अब कम हो गई। तो इससे ही उन लोगों को फ़ायदा है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और भाई साहब उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। जैसे एसएससी जीडी में होता है, आपने देखा होगा कि साउथ के लोगों को दोस्तों आप सभी को पता है 160 में से 75 78 पर नंबर आ जाता है। वहीं यूपी वाले जो बेचारे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनका दोस्तों 140 पर भी नहीं आ पाता, 135 पर भी नहीं आ पाता। तो इसलिए अब इन चीज़ों को ख़त्म करके सिंपल एक कट ऑफ बनाई जा रही है। इससे फ़ायदा यही है कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो सिलेक्शन ले सकता है और उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। इस बार कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही है कि एक एवरेज कट ऑफ लगेगी, सिंपल एक कट ऑफ। चलिए ये तो रही बात। अब देखिए दोस्तों, बड़ा बदलाव तो मैंने आप सभी को बता दिया। अब जानते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे भाई साहब मेरे पास आरटीआई है, एक आरटीआई लगाया था क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर भी मिलते हैं। नॉर्मलाइजेशन नंबर क्या है, फ्री के नंबर। ठीक है, फ्री के नंबर, इसको देसी भाषा में यही बोल जा सकता है कि फ्री के नंबर। कैसे, देखो 15 नंबर बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं आरपीएफ के अंदर। जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है जिससे आप ये जिससे ये होता है कि अलग अलग बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है। जैसे मान के चलो 2019 में पेपर हुआ था दिसंबर में, जैसे हुआ था दोस्तों 20 तारीख के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था। तो दिसंबर में पेपर हो गया 20 तारीख को, फिर 21 तारीख को हो गया, फिर 22 तारीख को हो गया, फिर 23 तारीख को हो गया। अब 20 तारीख को पेपर आ गया दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड, और 23 तारीख को आ गया बहुत ज़्यादा सिंपल। अब भाई 20 तारीख वाला तो ये बोलेगा भाई कि अगर मेरा पेपर 23 तारीख को होता तो मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकता था, या इसका पेपर बहुत आसान क्यों आ गया, मेरे पेपर हार्ड क्यों आ गया। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक नियम चला दिया, वो है नॉर्मलाइजेशन। इससे होगा क्या कि सभी को बराबर करने की पद्धति बनाई गई। यानी अगर किसी का पेपर ज़्यादा हार्ड आ गया या किसी का पेपर ज़्यादा इजी आ गया, मान के चलो 20 वाले का बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, 23 वाले का बहुत ज़्यादा इजी आ गया, तो ये लाया दोस्तों इसमें 80 नंबर, और ये आ गया भैया 100 प्लस नंबर लिया आया इसमें 120 में से। तो अब ये 80 वाला ये बोलेगा भाई अगर मेरा 23 को पड़ जाता पेपर तो मैं कम से भी कम 100 प्लस नंबर ले आता। यार इसका नसीब बहुत अच्छा है, 23 वाले का नसीब कोई अच्छा नहीं है। फिर आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की बातें। नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर देखो नॉर्मलाइज स्कोर लिखा हुआ है। तो अब नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन ये करता है कि भैया 23 वाला जो बंदा था और 20 वाला बंदा दोनों को बुलाता है, बोलाता है कि भाई हाँ तेरे कितने नंबर है, बोलता है 80 नंबर है मेरे, वो बोलता है तेरे कितने नंबर है, मेरे 100 प्लस हैं भाई। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं नॉर्मलाइजेशन में और इसको देते हैं 20 नंबर। जी हाँ ये होता है। ये 80 वाला चला गया कितने पर, 120 पर, और ये 100 वाला जो था 102 पर कितने पर आ गया, सॉरी 80 वाला चला गया 100 पर और 102 पर ये आ गया। ठीक है, यानी इसको 2 नंबर मिले, इसको 20 नंबर मिले। तो यही होता है सभी को इक्वल करने का तरीका। पेपर हार्ड या इजी से भी इसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मलाइजेशन में देखिए दोस्तों, आपका ये नहीं कि पेपर हार्ड इजी आ गया, इससे भी नहीं, एक्यूरेसी बड़े के हिसाब से भी लगाता है। कुछ लोग बताते हैं कि एक्यूरेसी के हिसाब से भी है, कोई बताता है कि पेपर हार्ड है पेपर इजी है, उसको इक्वल करने के लिए लगाया जाता है नॉर्मलाइजेशन। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, काफ़ी सारी शिफ्टों में पेपर होता है, इसको इक्वल करने के लिए बनाया जाता है। तो अलग अलग सभी के मत हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है वो बोर्ड ही जानता है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन देता है। देखो एक छात्र है यहाँ पर, आप देखेंगे इसके 107 नंबर थे इसमें आरपीएफ में, पिछली 2019 की बात कर रहा हूँ, पिछली वाली कट ऑफ में। अब 107 नंबर होने के बावजूद इसने आरटीआई लगाया कि मेरे 107 नंबर हैं। अब इसको नॉर्मलाइजेशन में 120 नंबर हो गए। इसने पूछा आरटीआई लगा कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे कितने नंबर बढ़े हैं। तो देखो इसके कितने नंबर बढ़ गए, इसके दोस्तों लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 12.37 यानी 12.37 के समथिंग इसके जो नंबर हैं यहाँ पर बढ़े। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों किसी किसी के 12 नंबर, किसी किसी 15 नंबर, यहाँ तक देखा गया किसी किसी के 20 प्लस नंबर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, 20 प्लस नंबर भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री नंबर होते हैं और ये सबके बढ़ते हैं, किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर। ऐसा नहीं कि सबको 15-15 मिलेंगे, नहीं, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को 1 मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है, कि कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये फ्री नंबर होते हैं और ये आप ज़्यादा पेपर अगर आपका हार्ड आता है तो आप परेशान नहीं होइए। भर्ती बोर्ड सबको इक्वल करने का तरीका पहले ही बनाकर बैठा है।
कि हाँ अगर आपका पेपर ज़्यादा हार्ड आता है तो उसको हम जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है इसको इस तरीके से आपको देंगे कि आप बिल्कुल उन लोगों के बराबर पहुँच जाएंगे जो लोग आपसे आगे निकल चुके हैं, ठीक है, ईजी शिफ्ट के कारण। तो इससे भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये तो रही भाई नॉर्मलाइजेशन की बात। अब एक और चीज़ आती है, वो आती है कि भैया एग्ज़ाम डेट बता दीजिए और क्या कैसे तैयारी की, वो तो मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जाम का भाई साहब मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे फिर यही बोलेंगे भैया हर बार यही चीज़ बताते हो, कुछ नया नहीं बताते हो। तो नया आपको मिल चुका है इस बार। देखो अक्टूबर नवंबर में हर बार बताता हूँ, अक्टूबर नवंबर में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पहले आपका देखो ALP का एग्जाम भी रह गया, असिस्टेंट लोको पायलट इसका एग्जाम है, फिर टेक्नीशियन का एग्जाम है, देन उसके बाद आपका RPF का एग्जाम कराया जाएगा। ये मुझे भी पता है। बहुत सारे एक लड़की का कमेंट शायद मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कि सर पहले ये टेक्नीशियन और ALP भी है, इसके बारे में तो बताइए, इसका एग्जाम भी तो होगा। जी हाँ बिल्कुल इसका एग्जाम होगा, लेकिन मैं RPF की वीडियो यहाँ बना रहा हूँ तो उसमें मैं टेक्नीशियन ALP की बात नहीं कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन मुझे भी पता है कि टेक्नीशियन और ALP का एग्जाम भी रह गया है। टेक्नीशियन ALP का टीयर फर्स्ट और टीयर 2 होता है। तो टीयर फर्स्ट दोस्तों इसी महीने के लास्ट में या दोस्तों अगले महीने की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और आपका टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो भी दोस्तों जैसे आपका क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर में देखने को मिल सकता है टेक्नीशियन का। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप सभी को जो है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपको जो है दोस्तों एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है आपका RPF का। तो इस बात को भी आपको समझ के चलना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बेस लाइन है, इससे पहले नहीं होगा, इसके बाद में होगा, अक्टूबर नवंबर के बाद में ही हो सकता है। ये बेस लाइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग समझते नहीं हैं, तो ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा सारी चीज़ें। क्योंकि भाई देखो हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं, 1000 10,000 5,000 जो भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 4 या 5 लोग या 10 लोग 20 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कितना भी समझा लो उनको समझ में आएगा नहीं, उनको हर चीज़ गलत ही लगेगी। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि थैंक यू इतना बोलने के लिए, क्योंकि भाई आप लोग ही हैं जो हमें बताते हैं गलत क्या है सही क्या है। मैं तो हर बार उनका थैंक यू बोल के जाता हूँ, क्योंकि कुछ हेटर भी होनी चाहिए। अगर हेटर नहीं होंगे तो हम अपना सही गलत का फैसला कैसे लेंगे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो बिना सैलरी लिए आपका बिल्कुल 100% सही काम करते हैं, बिल्कुल अपनी बातों को अच्छे से निभाते हैं, अपने काम को बिल्कुल शिद्दत से करते हैं। क्योंकि ये बिना पैसों के इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि कोई पैसे लेकर भी नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ कैसे बोलना है, कैसे कैसे मोटिवेट करना है। इन लोगों से चिढ़ना नहीं, इन लोगों से ना गाली देना है आपको, ना कुछ बोलना है। ये लोग वही हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग तो आपकी झूठी में आपको बोल देंगे अरे भाई कितना बढ़िया पढ़ रहा है कितना, लेकिन वो चाहते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये लोग अरे तुझ पे पढ़ना भी आता है, आइए मुझसे भाई बहस करिए, मुझसे ये क्वेश्चन निकाल के दिखाइए, तो उसमें कुछ आता भी है। तो ये इन लोगों से कभी भाई साहब बहस नहीं करना। ये लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, मतलब मोटिवेशन देते रहते हैं। तो कुछ लोग इनको गाली देते हैं कि भाई तू मेरे बारे में ऐसे कुछ बोला नहीं। भाई मेरी थिंकिंग में तो ये लोग वही हैं जो आपको आगे ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो बिल्कुल सही टाइम पर आपको जो है बिल्कुल मोटिवेट करते हैं, सही टाइम पर आने पर। क्योंकि आपको पता है भाई मोटिवेट करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो ये वही लोग होते हैं। तो इनको लोगों को बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अब बात एग्जाम डेट के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और जो ग्रुप वाइज जो था अब वो ग्रुप वाइज सिस्टम खत्म हो गया कट ऑफ का, अब सिंगल एक कट ऑफ आपकी लगेगी, ठीक है। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल आराम से। और देखो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इतना ही रखेंगे वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट कुछ भी रह चुका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।